हेलो एवरीवन। आपने लौकी के कोफ्ते बहुत बार खाए होंगे और बहुत रेसिपीज़ भी देखी होगी, पर क्या आपके लौकी के कोफ्ते सच में ऐसे बनते हैं? आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। कोफ्तों के अंदर ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे से गई है और ग्रेवी भी ऐसी हो जो बिल्कुल पानी ना हो, थोड़ी सी गाढ़ी हो, चटपटी भी हो और बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट भी आए। तो आप ये लौकी के कोफ्तों की रेसिपी ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लगभग आधा किलो की लौकी ली है और लौकी को छिलकर बेसिकली आपने घिसना है। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि लौकी को घिसना कैसे है। आप लोग लौकी को बिल्कुल भी मोटे वाले ग्रेटर से मत घिसना, सिर्फ और सिर्फ मीडियम साइज़ वाले ग्रेटर से ही घिसना है। क्योंकि देखो, अगर मोटे वाले से घिसोगे तो आपकी लौकी का शेप सही नहीं आएगा और एकदम फाइन वाले से करोगे तो ये जुड़ने लग जाएंगे और इनसे पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो बेसिकली लौकी ऐसी हो जो स्ट्रक्चर भी होल्ड करे और हल्का सा पानी भी होल्ड करे। कोफ्ते बनाते वक्त हम कंट्रोल करने के लिए ये तो करते ही हैं कि लौकी से काफ़ी पानी निचोड़ निचोड़ के निकालते हैं। जितना अच्छे से आप ये काम करोगे उतना ही आपके कोफ्ते में कंट्रोल रहेगा शेप देने में। और हाँ, ये जो पानी है इसको आपको फेंकना नहीं है, आप इसको आराम से इस ग्रेवी में यूज़ भी कर सकते हैं। तो लौकी कोफ्ते बनाते वक्त दूसरी बात तो ये है, आपको पानी अच्छे से निकालना है लौकी से। तो चलिए अब मैं आपको मसाले बता देता हूँ क्या क्या डालने हैं। आप चाहे तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, क्योंकि अगर आप अदरक और मिर्च को काट के डालोगे तो शेप देने में दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। तो कूट कर या फिर पीस कर आप ये डालना। और मसालों में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर डालना, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो देखो, बहुत ही कम मसाले हैं और कम मसालों में ही बढ़िया बनता है। अब तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो है कोफ्ते बनाते वक्त कि आपने बिल्कुल भी ये जो लौकी है इसको अब दबाना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगली का यूज़ करना है। ऐसे उंगली से मिलाने से लौकी का जो पानी है वो एक्स्ट्रा निकलेगा नहीं और बिल्कुल आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें रहेगी। कोफ्ते बनाते वक्त अगर कोफ्ते में बेसन ज़्यादा हो गया तो आपको बिल्कुल भी वो टेक्स्चर नहीं आएगा। हल्का सा चम्मच लगाते ही आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। लौकी ज़्यादा होनी चाहिए और बेसन कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेसन आपने कम डालना है। आप खुद सोचो कि इतनी सारी लौकी है, मैंने सिर्फ आधा कप बेसन डाला है, बल्कि उससे भी कम रखा है। बेसन डालते ही उंगली से मिलाया है धीरे धीरे करके और आराम से सारी लौकी मिल जाती है। और फ्राई करने से पहले अब थोड़ा सा गर्म तेल इस बैटर में डाल देना। तो अब इस स्टेज पर मैं डालूंगा नमक। जस्ट फ्राई करने से पहले नमक डालते ही लौकी हल्का हल्का पानी छोड़ेगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। और बिल्कुल अब फटाफट अपने हाथों से शेप देना है। शेप बिल्कुल भी दबा दबा कर नहीं बनानी है, बल्कि अपनी उंगली और अंगूठे से घुमा घुमा कर बनानी है। ये देखो, बिल्कुल ऐसे, और एकदम परफेक्ट शेप बनेगी। अगर आप दबाओगे तो पानी छोड़ेगा, ध्यान देना इस बात पे। और बेसन जो है वो ज़्यादा पानी पी जाएगा। और आखिरी पॉइंट ये है कि आपने कोफ्तों को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है। बस तेल गर्म होना चाहिए और मीडियम लो फ्लेम पर आराम आराम से आपको पकाना है। हो सकता है 5 से 6 मिनट लग जाएंगे कोफ्तों को पकने में। मैं बिल्कुल भी पहले स्टर नहीं करता, अगर आप स्टर करोगे तो ये फिर बिखरने लग सकते हैं। बस इनको थोड़ी देर पकने देना और जब ये कलर ले ले थोड़ा सा, तभी यहाँ पर करछी लगाना और फिर देखना एकदम परफेक्ट वाले कोफ्ते बनेंगे। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। अब देखो आप, जब मैं कोफ्ते को तोड़ रहा हूँ तो कैसे एक एक लौकी के धागे आपको दिख रहे होंगे। ये जो थ्रेड्स, जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप देखो, बीच बीच में छोटे छोटे छेद भी हैं। ये हमारी ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे कि लौकी के कोफ्तों में अंदर भी फ्लेवर आएगा। तो कोफ्ते तो एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। तो चलिए अब ग्रेवी बताता हूँ। तो बेसिकली आपको 2 से 3 प्याज चाहिए होंगे। मेरे पास छोटे प्याज थे तो मैंने 3 लिए हैं और मिक्सी का ही यूज़ किया है, लेकिन इसका पेस्ट नहीं बनाया है। पल्स मोड पे थोड़ा बहुत घुमाया है, जिससे कि प्याज जो है वो हल्के हल्के चॉप हो जाएंगे। अब ये देखो, ऐसे प्याज आपको चाहिए, हल्के हल्के चॉप्ड हैं, थोड़े फाइन भी हैं, मोटे भी हैं। अब उसी मिक्सी में आप यहाँ पर 2 इंच का अदरक डाल देना, 5-6 लहसुन, ज़्यादा अदरक लहसुन मत डालना, लेकिन टमाटर ज़्यादा डालना। और इनका बढ़िया सा पेस्ट बना देना, एकदम फाइन ग्राइंड कर देना। और अब मैं फटाफट से आपको ग्रेवी बना के दिखाता हूँ। तो देखो, गर्मियों में जब भी मैं सब्ज़ी बनाता हूँ तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ ज़्यादा खड़े गरम मसालों का। तो गरम गरम तेल में आप यहाँ पर जीरा डालना, उसके साथ ही थोड़ी सी हींग डालना, थोड़ी सी इलायची। बस ज़्यादा खड़े गरम मसाला यूज़ मत करना, ये ग्रेवी स्पाइसी अच्छी लगती है, मसालेदार नहीं। अब इसी टाइम पर आप प्याज डालना और प्याज को हल्का कलर आने तक पकाना है। बस 5 मिनट आपको लगेंगे। और प्याज को थोड़ा सा पका कर ही आप यहाँ पर सूखी लाल मिर्च डालना। आप खुद ही देख सकते हो, आज ग्रेवी में तेल भी काफ़ी कम यूज़ किया है।
अगर आप कम तेल में कुकिंग करते हो तो मेरे कहने पे सारी कुकिंग मीडियम लो फ्लेम पर करना, तभी आपके कंट्रोल में रहेगी। जैसे ही प्याज में कलर आ जाएगा आप यहाँ पर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना, लेकिन अच्छे से भुनने के बाद आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून बेसन डालना। बेसन से क्या होता है कि बेसन से एक बाइंडिंग आती है और तो और बेसन की वजह से एक रोस्टेड फ्लेवर भी आता है। तो बेसन को आप पहले अच्छे से भुनना और भुनने के बाद ही आप ये वाला पानी डालना लौकी का थोड़ा सा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप पानी डालोगे ना तो थोड़ी देर में ऐसा होगा ये पेस्ट जैसा बन जाएगा और धीरे धीरे करके तेल छोड़ना शुरू करेगा। बस उसी स्टेज तक आपको पकाना है और इसी टाइम पर आप यहाँ पर टमाटर वाले पेस्ट डाल देना और जितनी लौकी का पानी बचा है उसको मिक्सी में डालकर सारा टमाटर का पेस्ट निकाल देना। और इसी स्टेज पर मैंने नमक डालना है और नमक के साथ ही आप यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देना। थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर होगा तो फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब बस यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगा दिया है और मीडियम लो फ्लेम पर पकने दिया है इसको आराम से। ज़्यादा टेंशन मत लेना, टमाटर को ढककर पकाओगे तो जल्दी ही पकेगा। अब देखो विदिन 5 मिनट्स ऐसा होगा कि एकदम गाढ़ी सी थिक सी ग्रेवी हो जाएगी और इस स्टेज पर आ जाए तो ढक्कन खोलकर आप 2 से 3 मिनट और पकाना, बेसिकली तब तक जब तक कि इसका सारा पानी गायब नहीं हो जाता। बस इस स्टेज पर आते ही आपको फिर से पानी डालना होगा। बेसिकली टमाटर को जब आप ऐसे पकाते हो ना उसकी खटास बहुत ही बढ़िया आती है ग्रेवी में, और अब जब आप पानी डालोगे तो आपकी ग्रेवी पूरी सेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर पानी डालकर एंड की चीज़ें थोड़ी बहुत डाल दी हैं, जैसे हरी मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, ज़्यादा मत डालना बिल्कुल भी, कसूरी मेथी भी इस टाइम पर डाल देना। और अब बस वेट किया है उबाला आने का। अब बस इस बात का ध्यान देना दोस्तों कि अभी आपको पानी पतला लगेगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोफ्तों में कैसे हम पानी एब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो बॉइलिंग पानी होना चाहिए और पानी पतला होना चाहिए। बस आप यहाँ पर फटाफट से कोफ्ते डाल देना उबलते हुए पानी में, 2 मिनट पकाना। 2 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर देना। कोफ्ते इतने सॉफ्ट होंगे कि इनको पानी पिलाने के लिए आप जितना कम स्टर करोगे और जितना इनको ढक्कन लगाकर रेस्ट करने दोगे उतना ही ये एब्जॉर्ब करेंगे। बस यही ट्रिक बहुत काम आती है। ज़्यादा स्टर करके बॉईल मत करना, नहीं तो ये टूटने लग जाएंगे। मैंने 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ा है और देखो कैसे कोफ्ते फूल गए हैं। इसके आगे अब ढक्कन लगा के बस एक उबाला दे के आप 5 मिनट और छोड़ोगे तो ग्रेवी का तेल भी ऊपर आ जाएगा। आप खुद ही देखो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती ग्रेवी। आप चाहो तो कोफ्तों को सेट करने के बाद आप आराम से इसे उबाल सकते हो, ईजिली टूटेंगे नहीं। लेकिन जब आप इसे सर्व करोगे ना तो मेरी गारंटी है चम्मच लगाते ही मुंह में ऐसे ही घुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लौकी के कोफ्तों की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।